लोग कहते हैं कि किसी कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है तो उसे इतना भोग लीजिए कि अगले जन्म में आपको वो सारी चीज़ें ना मिले या आप उस चीज़ से ऊपर उड़ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मीठा खाने के शौकीन हैं या आपको किसी जगह पर या फिर घूमना ऐसे ही अच्छा लगता है या पर्टिकुलर किसी दोस्त से आपको बात करना इतना अच्छा लगता है या लाइफ़ पार्टनर अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि इन्हें इतना भोग लीजिए कि फिर आपकी इच्छा मर जाए। अरे! ये माया है, यही तो माया है। आप किसी चीज़ को यदि भोगेंगे, वो एक समय पे ख़त्म हो जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ों में अपना ध्यान लगा ही क्यों रहे हैं, जब आपको पता है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी? कल मैंने एक रॉ वीडियो बनाई थी जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे-अच्छे रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, कुछ आइडियाज़ आए हैं एंड सबसे बढ़िया बात ये है कि मेरी जो बड़ी दीदी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा एक मुझे लिख के भेजा है। मतलब इतनी मेहनत की उन्होंने ऐसा लिखने के लिए, वो इतना बिज़ी रहती हैं, इतना व्यस्त रहती हैं, उनकी छोटी-सी बेटी है एंड मैं वो पढ़ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी एंड हम उसके अर्थ का अर्थ निकालेंगे, जो वो लिखा हुआ है। होता ये है कई बार कि हम लाइफ में चीज़ों का अनर्थ निकाल लेते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, पढ़ना कैसे है ताकि आपको उसके सही अर्थ का पता लग सके कि आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं, किस भाव से कहना चाह रही हैं और उन्होंने वैसा कहा है तो क्यों कहा है। तो आइए उसको पढ़ते हैं। कि जब आप कुछ पाते हो तो यू थिंक यू गॉट सक्सेसफुल, नेक्स्ट लेवल के लिए, न्यू चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो, कॉन्फिडेंस आता है। कुछ नहीं पाएंगे तो करेंगे क्या बैठे बैठे। Admiral and success is part of life. After all, everyone want to be कुछ ना कुछ in their life. माया सोच के छोड़ देंगे तो कोई कुछ करेगा ही नहीं एंड ऐसे वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। नीचे भी लिखा हुआ है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता ही है। ये जो पूरी बात है हम इसमें 3 चीज़ों को कंबाइन करेंगे। ओके, पहला जो वो वीडियो मेरा था उसमें मैंने लोग का यूज़ किया था, वर्ड का। ओके, सम पीपल से लाइक माई पेरेंट्स कि ये जो शब्द हैं कि आप सारी चीज़ों को भोग लीजिए, इतना भोगिए कि आपकी इच्छा मर जाए उसे दोबारा भोगने के लिए। ओके, तो जो वर्ड मैंने यूज़ किया था वो था माया, कि ये माया है। ओके, तो द रीसेंट एग्जाम्पल जिस व्यक्ति ने ये कहा था वो था ओशो, है ना, कि आप उन्हें भोग करिए, तब तक करिए जब तक कि आपकी इच्छा शांत ना हो जाए, आपको दोबारा आप उस चीज़ की तरफ पलट के भी ना देखें। अब पहला डॉट ये हुआ। अब मेरे पेरेंट्स या मेरी मदर का मुझसे कहना था कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कहीं पे कि आप भोग करिए, ठीक है, वेदों में नहीं, शास्त्रों में। वेद अलग बात है, शास्त्र अलग होते हैं, ठीक है। अब ये पहला डॉट था। सेकंड डॉट अपन कनेक्ट करेंगे कि जो वीडियो मैंने डाला था उस पर मुझे रिस्पॉन्सेज आए। उसमें मेरी दीदी का कुछ कहना था कि करेंगे भी क्या। ओके, कुछ करना पड़ता है, द सेकेंड डॉट। ओके, एंड नाउ द थर्ड डॉट। जो ये सारी चीज़ें हुई, सभी रिस्पॉन्सेज आए, मुझे सारी बातें मुझे पता चली। मैंने आज ही ये वाली बात सुनी एंड सीखी। हमारे एक आदरणीय सर हैं, टीचर हैं, चंद्रशेखर सर, उन्होंने आज क्लास में हमें इस बात से अवगत कराया कि मनुष्य की जो योनि है वो कर्म योनि है। ओके, एंड बाकी जितनी भी योनियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, भोग की योनि होती है, ठीक है। आपको कर्म करना है, कर्म करना है, लेकिन माया जाल में नहीं फंसना है।
दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप माया में अटक के कोई काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है, वो आपकी पसंद की चीज़ है, आपको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है, आपको भोग करने में अच्छा लगता है, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा लगता है, घूमने जाने में अच्छा लगता है, देयर कैन बी मैनी थिंग्स, कुछ खाना अच्छा लगता है, एक लिमिट तक फंसना नहीं है उसमें। माया कहलाता है ये, यही तो माया है जिसका मैंने यूज़ किया टर्म। कर्म आप कीजिए, घूमने ज़रूर जाइए, सबके साथ में रहिए। आध्यात्म को समझना ये नहीं होता कि आप घर छोड़ के पर्वत की तरफ चले जाएंगे। आध्यात्म मैं भी समझती हूँ, आप भी समझते हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारी रगों रगों में आध्यात्म दौड़ता है। कौन कहता है कि नहीं है आप लोगों के अंदर भी आध्यात्म? हम सबके अंदर आध्यात्म है। हमारी जो भूमि है, भारत की जो भूमि है, यहाँ कण कण में ईश्वर है, बस रहे हैं, हमारे अंदर हैं, बाहर हैं, सब दूर हैं। आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप आध्यात्म को समझ रहे हैं तो आप सामाजिक जीवन को छोड़ देंगे। और जो ऐसा कह रहे हैं, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज़। सो टीच देम कि इतना भी मटीरियलिस्टिक मत हो जाइए कि आप स्पिरिचुअलिटी को भूल जाएं। ओके, सो दिस वॉज द होल पॉइंट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके, आई होप कि एवरीबडी अंडरस्टैंड जो मैं कहना चाह रही हूँ। थैंक यू।